बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। इसी दुआ के साथ आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो आज हम बना रहे हैं मूंग मसूर की दाल। तो ये दोनों दालें मिलाकर मैं बनाऊंगी और इस दाल की इन दोनों दालों की फरमाइश ही हमारी यूट्यूब फैमिली में से, और वो तो अलग अलग दोनों दालों की फरमाइश है, लेकिन मैं आज इन दोनों दालों को मिलाकर बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी डिश बनती है दोनों दालें मिलाकर। तो तकरीबन ये 200 ग्राम के करीब मेरे पास ये दालें, यानी कि पूरी 1 पाव नहीं है ये। अब हम इसमें मसाले देख लेते हैं। ये 1 टीस्पून हमने काली मिर्च लिए, 2 दालचीनी के स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटे तेज़पत्ते, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च भर के लीजिएगा, और 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 हमने लौंगे लिए। और अब हमने चढ़ा दिया है, पानी डाल के गर्म पर रख दिया है। और ये मसाले हैं ये भी हम पैन में अब डाल देंगे, और जो दालें हैं ये भी हम डालेंगे इसके अंदर अभी मसाला डालने के बाद। लेकिन हम इसमें नमक शुरू में नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने से दालें ठिठर जाती हैं। ये हमने दालें डाल दी हैं, और दालें डालने के बाद मैं थोड़ा सा ये सरसों का ऑयल डाल रही हूँ, इससे दालें बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो ये लहसुन और प्याज आप जो है दालें डालते वक्त ही डालिए, और ये हरी मिर्च और पुदीना हम जब दालें गल जाएंगी, वह थोड़ी सी कसर रह जाएगी, उस टाइम पे डालेंगे। तैयारी के करीब करीब हम ये पुदीना और हरी मिर्च तब डालते हैं। तो ये मैंने डालना भूल गई थी प्याज और लहसुन, लेकिन मैंने अभी इसमें थोड़ा सा पकना बाकी था तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा चले थोड़ा अर्क तो आ ही जाएगा, लेकिन आप शुरू में डालिएगा दालें डालते वक्त। अब मैं थोड़ा सा इसको डालकर पकाऊंगी कि ये बिल्कुल अच्छी तरह इसका अर्क आ जाए। तो इस टाइम पे ये पक गई हैं दालें, और हरी मिर्च भी और पुदीने का भी अच्छा खासा अर्क इसमें आ चुका है, लहसुन और प्याज का भी अर्क आ चुका है। प्याज को दाल से हटा देंगे और लहसुन को हम इसी में निचोड़ लेंगे। और ये थोड़ा पानी डाल दिया है क्योंकि अब मैं थोड़ा दम पे रखूँगी, क्योंकि अब इसके बाद मुझे लगाना है भगार इसको। तो थोड़ा पानी डाल के इसको दम पे रखा जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा दम पे रख दिया है, और इसमें ये भगार के लिए हमने 4-5 हमने लौंगी मिर्च ली थी, और ये प्याज लिए, और 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है। तो ये दाल पक गई है हमारी। अब इसमें हम भगार लगाएंगे। तो मैंने ये बाउल में निकाल लिए दाल। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है, 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर अजीनोमोटो। ये हम हांडी में ऊपर से दाल भगार के वक्त डालते हैं। तो मैंने ये बाउल में डालकर अब मैंने ये भगार कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह आपको ये दाल नज़र आ रही है, आपको इंशाअल्लाह ताला टेस्ट भी ऐसा ही मिलेगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपको बहुत टेस्टी लगेगी। ये दाल थोड़ी डिफरेंट भी लगेगी। तो आप इसी तरह बनाएं, लेकिन ख्याल रखें प्याज की क्वांटिटी जो हमने शुरू में गड्डी डाली है बहुत ज़्यादा नहीं डालेगी, थोड़ी सी प्याज की गड्डी छोटी सी डलती है। और इसमें अदरक ज़रूर जुलियन कटिंग करके डालिएगा ऊपर से, और चाहें तो खाते वक्त उसमें चाट मसाले का इस्तेमाल और ज़्यादा कर दें ताकि और ये टेस्टी हो जाए। चाहें तो इसी तरह से ये चावलों के साथ आप बनाएं। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।